100 राउंड जो जो फायरिंग होती है मोकामा वो की छोटी बात है। घटना है या बड़ी घटना होती नहीं है? भैया, ये तो पटाखा है आम बिहार के लिए, आम जहाँ मन तहाँ किसी को मार 100 देना। राउंड फायरिंग पटाखा है। हाथी कब मुड़ी हिलाता है? जब कान में चींटी जाता है। अब कुत्ता भूखे और आप कुत्ता के भूखने में आप चले जाइए। अनंत जी को जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ। अरे यादव सामंती, तो ये सामंती कौन बनाया? यादव सामंती नहीं हो सकता है तेजस्वी बाबू। यादव यदि आज बदनाम हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राजद है। चुन चुन के मुन्ना जी को टिकट दीजिए, वो ठीक। आप अशोक महतो जी को टिकट दीजिए, वो ठीक। बिहार में तो 200 राउंड का मतलब है पटाखा। नहीं, पटाखा कैसे हुआ सर? 200 सर राउंड पटाखा 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 200 राउंड फायरिंग हुई वो पटाखा के समान है। भैया, पटाखो नहीं है, बेलोरी बम है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव से बात करेंगे कि आखिर बिहार में खास करके जो मोकामा में हाल में जो घटना घटी वो क्या दर्शाता है, आखिर इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। जिस तरीके से आपने देखा मोकामा में 2 गुटों में गोलीबारी हुई, आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, मैं कई बार लगातार चर्चा कर रहा हूँ जी, कि दानापुर में 200 रन गोली चली थी बालू माफिया के द्वारा। दानापुर में चली थी ना उस दिन, 1 महीना पहले। पटना के कितने बगल में है ये जो जमीन माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, कहीं पुलिस पे हमला करती है। अभी जो एक गोपालगंज में अरविंद जी पूर्व मुखिया और शिक्षक की हत्या हुई, क्यों हुई? कौन मारा? राजीव उर्फ दाहू मतलब बिहार में कहीं भी गोली चल जा रही है। राजीव उर्फ दाहू गोप को जो अभी वाइस चेयरमैन को दानापुर में मारा, जी, तो पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। आप उठा करके देख लीजिए कि किसने मारा है। तो एक तो लगातार चुनाव हो रहे हैं तो पॉलिटिकल मर्डर हो रही है। आप इसको समझिए, एक दूसरे को फंसाने, एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को ताकत दिखाने की का होड़ लगा। वर्चस्व की एक तरफ लड़ाई है, हम बड़ा तो हम बड़ा। अच्छा देखिए, एक बात समझिए, सिर्फ अपराधियों को अब दोष मत दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। अपराधी कुछ भी नहीं है। इस सारे अपराधियों को लड़ाने में और सारे अपराधियों को ताकत देने में पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन की बड़ी भूमिका है। अनंत अपराधी है कि माफिया है जो विपक्ष बोलते हैं, जी, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई, अनंत जी के भाई दिलीप दा आपके साथ थे, आपके पिताजी के साथ? हाँ, अनंत जी आपके साथ थे कि नहीं? आप जो बात करते हैं, ये बात अलग है कि आज जो गोली बारूद हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़े बड़े लोगों की हाथ है। जो आप मोकामा समझिए। में हुई। जी, मोकामा में जो घटना घटी है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है किसी भी कीमत पर। आप पॉलिटिकल पावर शेयरिंग के वर्चस्व की लड़ाई है मोकामा की घटना के पीछे। ये सत्ता के खेल की लड़ाई है। कौन कितना ताकतवर है? 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल है नीतीश बाबू के साथ। एक के ताकत को कमजोर करने के लिए, एक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये गंदा खेल चल रहा है। अब जानिए, वर्चस्व, अपनी अपनी ताकत दिखाने की लड़ाई है। भैया, जब संतुलन खत्म होने लगे, सत्ता पर अधिपत्य खत्म होने लगे। देखिए, एक बात समझिए, मुंगेर और मोकामा साइड। सर कुछ नहीं हो सकता। एक और माहिर खिलाड़ी है जो भविष्य में लगता है कि मुख्यमंत्री हम बन सकते हैं, अशोक चौधरी जी। स्वाभाविक
दलित लीडर होते चले जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि कल के दिन हम मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आए दिन बिहार में जो गोलियों की सर सुनिए ना तड़तड़ाहट से भैया, जो तो आप गोलियों की तरतराहट में पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन का की डायरेक्ट भूमिका रहती है। कहीं इसको भी आप 100 राउंड फायरिंग हो जा रहा है। भैया आप समझिए कि इसमें पॉलिटिशियन के भी वर्चस्व की बात है। ये बताइए 100 राउंड जो जो फायरिंग होती है वो मोकामा की छोटी बात है। घटना है या बड़ी घटना होती नहीं है? भैया, ये तो पटाखा है आम बिहार के लिए। आम भाषा में आप बात कीजिए ना, जहाँ मन तहाँ किसी को मार 100 देना। राउंड फायरिंग पटाखा है। भैया सोना सुबोध एक सोना माफिया है। बोलिएगा ज़रूर। सोना का बड़ा बड़ा स्मगलिंग करता है। बिहार का है। जी बिहार का है, जो बड़ा बड़ा डकैती राजस्थान सब जगह पूरा सोना लूट लेता है। वो जेल में रहता है और रातें रात उसका बाप मरता है तो पैरोल मिल जाता है, और उसके बाप के श्राद्ध में चीज़ों में लगभग कोई ऐसा कुर्मी पॉलिटिशियन और कुशवाहा पॉलिटिशियन नहीं है जो नहीं पहुंचता है सुबोध के यहाँ। कोई 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 सुबोध के यहाँ लगभग पॉलिटिशियन पहुंच जाता है और पैरोल रात में मिल जाता है। तो जब सुबोध को पैरोल रात में मिल जाता है, अच्छा आप आज मैं दिल खोल के बात कर रहा हूँ, मुझे कोई नुका चौका की बात नहीं करनी है। नीतीश कुमार जी यदि रियल में पहले सेकेंड बार वाला नीतीश कुमार जी होते तो आज ये सब चीज़ नहीं होता। नीतीश कुमार जी का जो ये चौथा टर्म है और उम्र है, जो थोड़ी सी बीमारी उन पर हावी हुए हैं, उनका फ़ायदा आज बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी को गाली देना या नीतीश कुमार जी के बारे में बोलना, जो लोग भी शुभ बाजे तो बाजे चलनियों बाजे है। सूरज को दीपक दिखाने की बात कुछ लोग करने लगता है शीशे के घर में रह के, हम उनसे भी आज पूछेंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम आज उनसे भी जानना चाहेंगे कि भैया हमाम में तो सब नंगे हैं ना। नहीं आप सर हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। देखिए ना, मेरी बात आप समझिए। नालंदा नाबादा की राजनीति को देख लीजिए, जी समझ गए। इसकी भूमिका भी देखिए ना भैया, आप इसको समझिए ना। देखिए, एक तो आनंद जी को जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ। ये छोटी सी घटना। नहीं, आनंद जी को जाना ही नहीं चाहिए था। और आनंद जी यदि गोली चाहे उधर से चली हो तो आनंद जी को सेफ रहना चाहिए था, बट ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए था। देखिए मैं आपको सच कहता हूँ, और हर चीज़ों में जवाब बोलना देना, देखिए गजराज की तरह, हाथी की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए बड़े लोगों को। भाला भी भोंके तो कुछ चुप रहिए। हाथी कब मुड़ी हिलाता है? जब कान में चींटी जाता है। अब कुत्ता भूखे है और आप कुत्ता के भूखने में आप चले जाइए, कुत्ता भूखते भूखते शांत हो जाएगा, आप निकल जाइए। 100 राउंड 200 राउंड फायरिंग हो जा रही है, तो आम बात नहीं है सर। मैं इतने बड़े ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे हो। अब अनंत, देखिए अनंत अच्छा है या खराब है? अब ये ना मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले गए थे, तो अच्छा या खराब है तो मुख्यमंत्री जी अनंत जी के अब ये ललन लेके गए थे। क्यों गए थे? मुख्यमंत्री जी जाएंगे भी, और अनंत एक दरोगा अनंत के जी के बारे में, विधायक जी, पूर्व विधायक के बारे में जो झा जी मोकामा के बोल रहे हैं, वो किनके साहब पर बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जिनके यहाँ जाए दरोगा बोल ले, और दरोगा एफआईआर कर दे आर्म्स एक्ट का। सो क्या आर्म्स एक्ट का एफआईआर कैसे हो गया भाई? गोली चली लाइसेंसी हथियार से या कर रहे हैं 47 से। लेकिन तो आप 200 राउंड कहा जा रहा है कि फायरिंग 200 भैया तो बहुत बड़ी। भैया बिहार में तो 200 राउंड का मतलब है पटाखा। नहीं, पटाखा कैसे हुआ सर? 200 सर राउंड पटाखा ये तो 90 के पहले के दशक से आज तक तो देख ही रहा है ना। 200 राउंड फायरिंग हुई वो पटाखा के समान है भैया। पटाखो नहीं है, बेलोरी बम है वो। भैया मैं इतना जानता हूँ, सबसे बड़ा परमाणु अणु बम कौन है? कौन है? परमाणु बम ही सब पॉलिटिशियन। भैया बिहार के लिए परमाणु अणु कौन है? कभी ललन बाबू हो जाते हैं, कभी अशोक जी हो जाते हैं, कभी संजय झा जी हो जाते हैं,
कभी कोई पदाधिकारी हो जाते हैं, बिहार कभी की स्थिति बहुत कभी खराब हो गई कभी है। कभी तेजस्वी बाबू जो बड़ी बड़ी बात, कल कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाने चले गए फुलपरास में। तो अच्छी बात है ना वो तो। सुनिए ना भैया, कर्पूरी जी का जयंती चुनाव में याद आता है सबको, हैं? आप वहाँ जाके मना रहे हैं और आप कह रहे हैं यादव सामंती। तो ये सामंती कौन बनाया? यादव सामंती नहीं हो सकता है तेजस्वी बाबू। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके सामंती मत साथ- बनिए, समाजवादी बनिए। भैया आपके साथ रहने वाले जो ठेकेदार पट्टेदार हैं, माफिया है, वो सामंती हैं, उनको सुधारिए ना। ऐसे यादव सामंती नहीं होते हैं। भैया मैं तेजस्वी बाबू से एक बात पूछना चाहूँगा, रेलवे और अफसर को गोली चला के लठैत मार के उसको आप प्रोटेक्ट करिएगा। जो सामूहिक बलात्कार करता है लड़कियों का और जो लड़कियों के बलात्कार में फंसता है, उनके यहाँ पे 1000 बार जाइएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा। आप जाते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं ना कि नहीं करते हैं? आपके इर्द गिर्द कौन कौन लोग रहते हैं? तेजस्वी बाबू से जरा पूछिए ना। अच्छा, जिनके बारे में कह रहे हैं खूंखार अपराधी, मैं नहीं मानता हूं कि आनंद मोहन जी खूंखार अपराधी है, सवाल नहीं उठता, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आनंद मोहन जी जिस परिवार से हैं, स्वतंत्रता सेनानी से, मैं नहीं मानता कि वो खूंखार अपराधी। आपकी तो लड़ाई भी रही है अनंत बहुत जी पहले। के बारे में बोल देते तो मैं समझता। हाँ, खूंखार वो हो सकते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं, खूंखार हो सकते हैं। आप अभी जो मुकामा में चुनाव लड़ा था, क्या नाम है? मुंगेर में अशोक महतो की तो पत्नी। उनको आप कहिए खूंखार, तो मतलब आप चुन चुन के मुन्ना जी को टिकट दीजिए, वो ठीक। आप अशोक महतो जी को टिकट दीजिए, वो ठीक। आप आरा में टिकट दीजिए, वो ठीक। आप दानापुर में गैंग वार हो और राजनीति के चलते राजीव का मर्डर हो, वो ठीक। आप गए राजीव को एक के यहाँ एक को बार? आप गोपालगंज बिहार में, सर सुनिए ना, पटाखा छूट रहा है। गोपालगंज में अभी आधा दर्जन मर्डर हुआ, एको में गए हैं आप? कौन है ये अपराधी जो मार रहा है? आप जो कह रहे हैं कि 200 राउंड गोली, तो आप थे ना, और आनंद मोहन जी को बाहर पैरोल पर निकलवाने में आपकी भूमिका है या नहीं? आप थे कि नहीं? फिर कैसे कहते हैं कि जेल से अपराध खूंखार? ये शब्द आप इस्तेमाल भी करते हैं, कल गाली भी देते हैं। आनंद मोहन जी को साथ लाए, उनके बेटे को आप चुनाव लड़ाए, तो वो तब आपको खूंखार का खूंखार सुनिए, कानून व्यवस्था कमजोर फिर हो वही गई है फालतू बिहार बात, की। तब आपको खूंखार का नजर नहीं आया? तब तो वो खूंखार का बेटा नहीं था। ये भाषा की मर्यादा भी खत्म नहीं करिए ना। आप चारों तरफ आपके इर्द गिर्द खाली लुटेरा माफिया, सबके सारे पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द। कानून व्यवस्था बिहार में जो लोग, जो डीजी साहब कहते हैं इनकाउंटर, तो हम वही पूछे क्या इन बड़े बड़े जो खूंखार लोग हैं, इन लोगों का इनकाउंटर होगा? ये जो गोली चल रहा है दानापुर में, जो लगातार बालू माफियाओं का इनकाउंटर होगा, कब होगा? जिन बालू माफियाओं के प्रचार करने के लिए या शराब माफियाओं के प्रचार करने के लिए और अपराधी का, दोनों हमा में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों। बेलागंज में दोनों के कैंडिडेट कौन थे? एक का महात्मा गांधी, एक का सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को टिकट देते हैं ये दोनों आदमी दीजिए ना, अच्छे और ईमानदार आदमी को टिकट। क्या प्रॉब्लम है? क्यों एक दूसरे को गाली देने में लगे रहते? इसमें नीतीश कुमार का क्या दोष है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? नीतीश जी बेचारे ना 3 में ना 13 में, हम देखिए नीतीश कुमार अब बेचारे हो गए। बिल्कुल बेचारे हो गए। नीतीश कुमार के बारे में मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। उनसे आप उम्मीद कीजिएगा चोरी चौचारी का, उनसे आप उम्मीद कीजिएगा अपराधियों के संरक्षण देने का। मैं नहीं मानता नीतीश कुमार के बारे में, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम युवराज जी से आग्रह करेंगे कि बोलने के पहले आप चारों तरफ अपने तरफ भी देख लीजिए, और गोपालगंज, छपरा, सिवान की स्थिति क्या है, गोपालगंज की स्थिति क्या है, उसको भी समझ लीजिए। और जब आप टिकट देते हैं, कभी नवादा मुंगेर में, कभी किसी को, उसको भी और कभी अनंता को ला करके गणेश परिक्रमा कराते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है भूमिहार समाज के मैसेज देने के लिए, कभी गाली देते हैं।
और कभी कहते हैं यादव सामंती में, तो हम आग्रह करेंगे यादव सामंती तेजस्वी बाबू नहीं हो सकता। आज भी यादव सबको लेके चलता है। सबको लेकर चलता है। बिहार का जो यादव है गांव में, वो सबके लिए लाठी और गोली खाने को तैयार है। लेकिन सबको ये जो साथ लेकर राजद चलता है में बिहार जो का यादव। ये जो 90 के बाद जो ठेकेदार पट्टेदार आप पैदा किए हैं ना, वो उसको सुधारिए। पहले उसको कहिए कि अपना देह हाथ फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो वाले को देह हाथ चमकाना बंद करे। यादव यदि आज बदनाम हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राजद है। यादव कभी भी दूसरों को छोड़ के नहीं चल सकता है। यादव सबको का साथ लेकर चलता है यादव समाज। का इतिहास जैसे आप है। सबको साथ लेकर चलते हैं। सर, हमें यादव का संस्कार है, खून है। हम कृष्ण के औलाद हैं। प्योर समाजवादी आदमी है। समाजवादी नहीं, हम कृष्णवादी हैं। कृष्णवादी आप। जी, कृष्णवादी हैं। जहाँ अर्जुन भी है और सब है। वासुदेव इसलिए- कृष्ण। जी, जी। और जहाँ सुदामा भी है। जी। बगैर सुदामा के कृष्ण का और बगैर अर्जुन के कृष्ण का कोई RJD मतलब वाले नहीं। यादव नहीं है जो आप नहीं, कह रहे हैं कि हमको गाली गलौज। RJD ने यादवों को बदनाम कर दिया। भैया भाई, आरजेडी के जो यादव, जो जिसको ये कहते हैं यादव सामंती,